Hello student, welcome to my channel again, and today we are going to discuss a new chapter from class 6 NCERT book, which is a different kind of school. एक अलग तरह का स्कूल, एक अलग तरह का विद्यालय। आप सभी स्कूल जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे स्कूल ज़रूर जाते हैं। वहाँ पर किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग तरह का नॉलेज देते हैं और आप नॉलेज लेकर हर दिन नई नई बातें सीखते हैं। पर इस स्कूल में सीखने सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि अपंग, असहाय और समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को हर दिन क्या क्या झेलना पड़ता है, इस बात का ज्ञान होता है। तो चलिए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते और समझते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप इसे पढ़ें, डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून एंड सिस्टम। क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? यदि नहीं जानते तो इसका अर्थ मालूम कीजिए। बैंडेज, बैंडेज का मतलब तो हो गया पट्टी। पट्टी का मतलब आपको पता है, जब आपको चोट लगती है तो आप पट्टी बांधते हो, है ना। क्रच, क्रच का मतलब होता है वैसाखी। वैसाखी का उपयोग जनरली जो पैर से अपंग लोग होते हैं वो यूज करते हैं। क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है शरीर को अपंग करना, जैसे कि आंखें नहीं होना, कान नहीं होना, ठीक है, मतलब वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, है ना, या वो चल नहीं सकता, तो ऐसे लोगों को क्रिपल कहा जाता है। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। सिस्टम, सिस्टम का मतलब हुआ तरीका, और यहाँ पर सिस्टम का मतलब हुआ सीखने और सिखाने का जो तरीका है। आगे पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स इन द यूनिट एंड गेस इन वॉट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल। इस अध्याय में आई इन तस्वीरों को देखिए और अनुमान लगाइए कि यह विद्यालय अन्य विद्यालयों से भिन्न किस प्रकार से हो सकता है। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में एक लड़की है जिसने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और एक लड़का उसे रास्ता दिखा रहा है। आई हैड हर्ड ग्रेट डील्स अबाउट मिस बिम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने मिस बिम के स्कूल के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुन रखा था, लेकिन मुझे पिछले सप्ताह तक जाने का अवसर नहीं मिला था। तो यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं कि उन्होंने मिस बिम्स के स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा है, लेकिन वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता था या किसी कारण से वो स्कूल नहीं जा पाते थे। तो लास्ट वीक में उनको जाने का वहाँ पर मौका मिल जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि वेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन द साइट बट अ गर्ल्स अबाउट 12। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक 12 साल की लड़की के अलावा वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड सी वॉज बींग लीड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड बाई अ लिटिल बॉय। उसकी आंखें पट्टी से बंधी हुई थीं। उसे एक छोटा सा बच्चा फूलों की क्यारियों के बीच से सावधानी से लेकर जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो कि लगभग 4 साल छोटा था। सी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और मुझे इस तरह लगा कि उसने यह पूछा कौन आया। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, उसने इस बारे में विस्तार से बताया। देन दे पास्ड ऑन, तब वे वहाँ से चले गए। मिस बिम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सेप्टेड। मिस बिम वैसे ही थी जैसे मैंने उम्मीद की थी। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, अधेड़ उम्र की प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, मगर दयालु और समझ रखने वाली। तो लेखक बता रहे हैं कि मिस बिम के बारे में जैसा उन्होंने सोचा था ठीक उनको वैसे ही लगी। कैसा सोचा था? उन्हें मिडिल एज माना था, यानी वो मान के चल रहे थे कि वो 35-40 साल की होगी। और फुल ऑफ अथॉरिटी का मतलब कि चूँकि वो एक ऑनर थी, है ना, वो प्रिंसिपल थी स्कूल की, तो फुल ऑफ अथॉरिटी थी, यानी उनको उनका रॉब था। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी वो क्या थी? दयालु थी और अंडरस्टैंडिंग थी, समझ रखने वाली थी, लोगों को समझती थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू द होम सिक चाइल्ड, और उनका शरीर उस तरह का मोटा था जो एक घर में रहने वाले बच्चे के लिए आरामदायक हो सकता है। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। मैंने उनसे उनके शिक्षण सिद्धांतों पर कुछ प्रश्न पूछे जिसके बारे में मैंने सुना था कि वे बहुत साधारण से थे। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. इनको सिखाने के लिए और अधिक वस्तुओं की सहायता की ज़रूरत नहीं होती कि वो किस प्रकार से साधारण उच्चारण करें, जोड़ें, घटाएं, गुना करें और लिखना सीखें। The rest is done by reading to them and by interesting talk during which they have to sit still and keep their arms quiet. बाकी कार्य उनके लिए पढ़कर किया जाता है
और रुचिकर आनंदप्रद विचार विमर्श के द्वारा किया जाता है, जिसके दौरान उनको अवश्य ही शांत बैठना पड़ता है या हाथों को शांत रखना पड़ता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, व्यवहारिक रूप से अन्य कोई पाठ नहीं है। तो मिस बिम बता रही हैं कि बच्चों को स्पेल करने के लिए या ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए या राइटिंग करने के लिए कुछ नए चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो बच्ची की पढ़ाई होती है वो रीडिंग के ज़रिए उनको सिखाई जाती है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग टॉक होती है, जिसके दौरान लोगों को बिल्कुल चुपचाप अपने हाथों को एक जगह रखकर शांत रहना पड़ता है। इसके अलावा और कोई भी प्रैक्टिकली लेसन यहाँ पर नहीं सिखाया जाता। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। इस विद्यालय का वास्तविक उद्देश्य विचारों को पढ़ाना नहीं बल्कि विचारशीलता को सिखाना है। काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, दूसरों के प्रति दयालुता और एक जिम्मेदार नागरिक होना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? आप 1 मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखें, क्या आप देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं खिड़की के पास गया जहाँ से पीछे एक बड़ा बगीचा और खेल का मैदान दिख रहा था। What do you see? मिस बिम आस्क्ड। आप क्या देखते हैं? मिस बिम ने पूछा। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly childrens. मैंने कहा, मैं बहुत सुंदर मैदान देख रहा हूँ और बहुत सारे प्रसन्न बच्चे देख रहा हूँ। It pains me, though, to see that they are not all so healthy and active looking. मुझे इससे तकलीफ होती है, भले ही वे सभी इतने स्वस्थ और सक्रिय दिखाई नहीं देते हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा एक बेचारी छोटी बच्ची को ले जाया जा रहा था। She had some trouble with her eye. उसकी आंखों में कुछ समस्या थी। Now I can see two more with the same difficulty. अब मैं 2 और बच्चों को इसी परेशानी में देख रहा हूँ। And there are girls with a crutch watching the others at play. और वहाँ पर एक लड़की बैसाखी के सहारे दूसरे बच्चों को खेलते हुए ध्यान से देख रही है। She seems to be a hopeless cripple. वह एक असहाय निराश शरीर से अपंग बालिका दिखाई प्रतीत होती है। मिस बिम लॉब्ड। ओह नो, सी सैड, सी इज नॉट रियली लैम। मिस बिम हंसी। अरे नहीं, उसने कहा, वह वास्तव में अपंग नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम डे। यह उसका अपंग अभिनय करने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड एदर। दूसरे दोनों में कोई भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। यह उनका भी अंधा होने का अभिनय करने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड। मैं अवश्य ही बहुत अधिक आश्चर्यचकित दिख रहा था। फॉर सी लव्ड अगेन। जब वह पुनः हंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। यह हमारे सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रंस अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। अपने बच्चों को दुर्भाग्य की सराहना करने और समझने के लिए। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। हम उन्हें दुर्भाग्य में भी भागीदार बनाते हैं। इस टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ अ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन डीप डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे। प्रत्येक बच्चे का एक अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन और एक घायल दिन और एक गूंगा दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पे। अंधे दिन के दौरान उनकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती है और वे अपने सम्मान के तहत झांकने से बच जाते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड। रात भर पट्टी बांधी जाती है ताकि वे अंधे बनकर ही जागे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज़ के लिए मदद की ज़रूरत है। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। अन्य बच्चों को उनकी मदद करने, उन्हें आगे बढ़ाने का कर्तव्य दिया गया है। ऑल दे लर्न सो मच दिस वे। वे सभी इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड्स एंड द हेल्पर्स, अंधे और मददगार दोनों। मिस बिम बताती हैं कि ये उनके सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ बच्चों को बनाया जाता है कि वो अप्रिसिएट करे दुर्भाग्य का और समझे। जैसे कि हमने देखा है कि जब कोई अपंग आदमी से कोई लूल्हा लंगड़ा या अंधा होता है तो कुछ बच्चे जो है उनकी मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो मिस बिम बताती हैं कि ये चीज़ उनको सिखाने के लिए कि देखो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो भी इंसान है, तो हमें कभी भी ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो ऐसे टाइप के अपंग लोग होते हैं। और ये बच्चों को तभी समझ में आ सकता है जब वो उनकी ज़िंदगी को जिएंगे, न कि किताबों में पढ़ेंगे, है ना। फिर मिस पिम बताती है कि हम बच्चों के साथ मिसफॉर्चून को शेयर भी करते हैं। कैसे कैसे शेयर करती हैं? तो इसमें उन्होंने बताया है कि हर किसी का अपना एक दिन होता है, ठीक है। हर किसी की बारी आती है, कभी कोई अंधा बनता है, ब्लाइंड डे होता है, फिर किसी का लैम डे आता है, किसी का डीप डे आता है ना।
किसी के लिए इंजर्ड डे आता है, किसी के लिए डम डे आता है। और जब किसी का ब्लाइंड डे आता है तो उसकी आंखों में एब्सोल्युटली बैंडेज को बांध दिया जाता है, पूरी तरीके से बैंडेज को बांध दिया जाता है। और ये उनका ऑनर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों की कि वो पीप ना करे मतलब ताका झाकी ना करे, ठीक है। और बैंडेज को पूरी रात बांध कर छोड़ दिया जाता है ताकि वे अंधे बनकर ही उठे। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनको हर चीज़ में, है ना, हेल्प की नीड हो, ठीक है। और दूसरे बच्चे जो होते हैं उनको भी ड्यूटी दी जाती है कि वो हेल्प करे, ठीक है, ऐसे बच्चों की हेल्प करे और उनको लीड करे, ठीक है। उनको लीड करे मतलब उनको रास्ता दिखाए, अगर कुछ ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। इस तरीके से वे सब बहुत कुछ सीखते हैं दोनों, ठीक है, ब्लाइंड्स भी और हेल्पर्स भी। देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने कहना जारी रखा, एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। प्रत्येक बच्चे बहुत दयालु हैं और वास्तव में यह कुछ एक खेल की तरह है। बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिसफॉर्चून इज। दिन के समाप्त होने तक यद्यपि सबसे अधिक बेपरवाह बच्चा भी यह महसूस कर लेता है कि दुर्भाग्य क्या है। तो मिस भी बता रही कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, और क्या बता रही हैं कि हर बच्चे काइंड हैं और ये सचमुच एक गेम जैसा है। और एक ऐसा गेम कि दिन के अंत होने तक जो सबसे थॉटलेस है ना, सबसे बेपरवाह बच्चा भी है ना, उसे भी दुर्भाग्य क्या होता है इसकी समझ आ जाती है। द ब्लाइंड डे इज ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रंस टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। अंधा बनकर अभिनय करने का दिन अवश्य ही सबसे खराब होता है, मगर कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कि गूंगा बनकर अभिनय करने का दिन सबसे कठिन है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह को बांध नहीं सकते। सो दे रियली हैव एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें अवश्य रूप से अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर विल पावर क्या मतलब हुआ? इच्छा शक्ति मतलब खुद से खुद पर कंट्रोल करना है, बोलना नहीं है। कम इन टू द गार्डन एंड सी योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रंस फील अबाउट इट। आप बगीचे में आकर स्वयं देखिए कि बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बिम लेड मी वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बिम मुझे आंखों पर पट्टी बंधी हुई एक लड़की के पास लेकर गई। हेयर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, एक सज्जन व्यक्ति आपसे बात करने आए हैं। मिस बिम सैड, मिस बिम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, क्या आप कभी ताक झाक नहीं करती हैं? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, अरे नहीं, उसने भावावेश में चिल्लाकर कहा। दैट वुड बी चिटिंग, यह धोखेबाजी होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, मगर मुझे यह पता नहीं था कि अंधा होना अत्यधिक बुरा है। यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ भी देख नहीं सकते। यू फील यू आर गोइंग टू हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, आप यह महसूस करते हैं कि आपको किसी भी क्षण किसी से टकराकर चोट लगने वाली है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, सिर्फ बैठना ही बहुत अत्यधिक आरामदायक है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या आपके सहायक आपके प्रति दयालु रहते हैं? फेयरली, उचित तरीके से रहते हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, मगर वे इतने सावधान नहीं रहते हैं जितने कि मैं मेरी बारी में सावधान थी। दोज दैट हैव बिन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वे लोग जो पहले से ही अंधे बने हुए हैं वे सबसे अच्छे सहायक होते हैं। इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी, यह पूर्णतः अत्यंत अप्रिय होता है कि हम देख नहीं सकते हैं। आई विश यू वुड ट्राई, मेरी इच्छा है कि आप भी एक प्रयास करें। शैल आई लीड यू एनीवर? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या मैं आपको कहीं लेकर जाऊं? ओह यस, शी सैड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, उसने कहा, अरे हाँ, हमें थोड़ी देर घूम लेना चाहिए। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग, केवल आप ही मुझे वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, जब आज का दिन पूर्णतः समाप्त होगा तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, अन्य बुरे दिन इतने अधिक बुरे नहीं होंगे बल्कि इससे आधे खराब होंगे जितना कि आज का दिन है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, जैसा कि मुझे लगता है एक पैर बांधकर बैसाखी पर उछल उछल कर चलने में बहुत मज़ा है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, एक हाथ बंधा होना भी पीड़ादायक है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना सहायता के कुछ खा नहीं सकते हैं। एंड थिंक लाइक दैट, या इसी प्रकार की अन्य कोई बात कर सकते हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग अ डीप फॉर अ डे, मैं इस बात पर ज़्यादा नहीं सोचती कि एक दिन के लिए बहरा बनने में कुछ ज़्यादा परेशानी है।
एटलीस्ट नॉट मच, कम से कम ज़्यादा कष्टदायक नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा बनना बहुत भयावह है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम, मेरा सिर दर्द करने लगता है हर समय। जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, यह चिंता बनी रहती है मुझे चोट लग सकती है। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सैड, मैंने कहा खेल के मैदान पर। वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, हम मकान की ओर बढ़ रहे हैं। मिस बिम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बिम बगीचे में एक लंबी लड़की के साथ ऊपर नीचे आ जा रही है। वट इज़ द गर्ल्स वेयरिंग, उस लड़की ने क्या पहन रखा है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, एक नीला सूती घाघरा और एक गुलाबी रंग का ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, मैं सोचती हूँ यह मिली है। सी सैड, उसने कहा। वॉट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट आई सैड, बहुत हल्के भूरे हैं, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, हाँ वह मिली है। द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेज आई सैड, एक बुजुर्ग व्यक्ति गुलाबों को उठाने की कोशिश कर रहा है, मैंने कहा। यस दैट्स पीटर, हाँ वह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह माली है। ही इज 100 ओल्ड, वह 100 साल की उम्र का है। एंड हेयर्स कम्स अ गर्ल्स विद कर्ली रेड हेयर्स, सीज ऑन क्रचेस, और इस तरफ घुंघराले लाल बाल वाली एक लड़की आ रही है, वह वैसाखियों पर चल रही है। दैट्स अनीता, सी सैड, वह अनीता है, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इसलिए हम आगे चल पड़े। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, और धीरे धीरे मुझे पता चला मैं जितना सोचा था उससे 10 गुना अधिक विचारशील था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। मुझे यह भी एहसास हुआ कि अगर किसी और के सामने लोगों को और चीज़ों का वर्णन करना है तो यह मेरे लिए उन्हें और भी अधिक दिलचस्प बना देगा। When I finally had to leave, I told Miss Bim that I was very sorry to go. जब मुझे अंततः छोड़ना पड़ा तो मैंने मिस बिम से कहा कि मुझे जाने के लिए बहुत खेद है। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। देन देर इज समथिंग इज माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो फिर मेरे सिस्टम में कुछ तो है। यानी कि मिस बिम बोलना चाह रही है कि मेरे सिस्टम में कुछ तो बढ़िया है जो आपको यहाँ से जाने नहीं दे रही है। तो इस तरीके से हमने इस स्टोरी को भी कर लिया है पूरा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।